हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। आपकी तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो आकाश क्लासेस यूपीएससी में आपका स्वागत है। तो आप सभी को बता दें कि आपको पता ही होगा सर्विस एलोकेशन की आपका काफ़ी समय से इंतजार था कि सर्विस एलोकेशन कब आएगा, यूपीएससी कब तक डिक्लेयर करेगी सर्विस एलोकेशन। तो फाइनली यूपीएससी सीएससी ने सर्विस एलोकेशन की लिस्ट जारी कर दी है। आपको क्या सर्विस एलोकेट हुई है आप इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो आप वीडियो को अंत तक बने रहें। यदि चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट जरूर करके जाएँ कि आपको सर्विस कौन सी एलोकेट हुई है, और लाइक जरूर करके जाएँ। तो आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो चलिए आपको ज़्यादा समय नहीं गवाते हैं। आपको पता होगा कि शक्ति दुबे यूपीएससी टॉपर थी इस बार। हर्षिता गोयल भी यूपीएससी टॉपर थी, कह सकते हैं सेकंड रैंक तो टॉपर ही हैं। तो इन्हें प्रॉपर जनरल कैटेगरी से आईएएस मिला है, और जनरल कैटेगरी से इस बार ट्रेंड चेंज हुआ है। मैं पता नहीं यूपीएससी ने क्या सिस्टम अपनाया है इस बार कि ट्रेंड ही चेंज कर दिया यूपीएससी ने। जनरल कैटेगरी को थोड़ा डाटा बढ़ा दिया और एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस से उनका डाटा डाउन कर दिया है। तो इस बार क्या ट्रेंड चेंज हुआ है तो उसके बारे में इस वीडियो में अंततः जानने वाले हैं। तो आप हमारे साथ अंततः बने रहें। तो चलिए आपको बताते हैं कि जनरल कैटेगरी से शक्ति द्विवेदी आईएएस मिला है प्रॉपर जनरल कैटेगरी से, और भी जनरल कैटेगरी से हैं। पर जनरल कैटेगरी से इस बार कैसा रहा है देखो, मैं आपको बता दूं कि जनरल कैटेगरी से इस बार आईएएस कहाँ तक मिला है। आपको पता होगा पहले जो कैटेगरी थी जनरल कैटेगरी से 75 तक आईएएस मिलता था, उससे ऊपर कभी गया नहीं। मैंने पूरा पुराना डाटा देखा है। और इस बार यूपीएससी ने ट्रेंड चेंज कर दिया है, और इस बार 91 मनु गर्ग लग रहा है कि एससी एसटी से है, पर इनका जो कह सकते हैं सर्टिफिकेट है वो जनरल कैटेगरी से है। और जनरल कैटेगरी से आईएएस प्रॉपर आईएएस जनरल कैटेगरी में आईएएस प्रॉपर बन चुके हैं मनु गर्ग। तो कह सकते हैं इस बार जनरल कैटेगरी का डाटा थोड़ा बड़ा हुआ है। वैसे 70 के अंडर में आते थे, उन्हें आईएएस मिलता था। इस बार 90 के अंडर में यदि आप आते हैं ऐसी जनरल कैटेगरी से तो आपको आईएएस मिलेगा, अन्यथा आप अन्य सर्विस में चले जाएंगे। इसके बाद आपको बता देता हूँ कि ओबीसी का ट्रेंड क्या है। पहले ओबीसी लगभग 300 250 300 तक जाता था। इस बार ओबीसी का डाटा थोड़ा बढ़ा दिया है। ओबीसी का क्या है, ओबीसी का आप यदि पीडीएफ में आप नाम भी चेक कर सकते हैं, नाम से भी चेक कर सकते हैं, रोल नंबर से भी चेक कर सकते हैं, प्लस रैंक से भी चेक कर सकते हैं कि आपकी क्या रैंक है, कि आपको क्या सर्विस अलॉट हुई है। तो मैं आपको ओबीसी में बता देता हूँ कि ओबीसी में कैसा क्या कह सकते हैं, कितने रैंक पर आईएएस प्रॉपर मिल रहा है, या फिर अन्यथा अन्य सर्विस भी अलोकेट हो रही है। तो आपको मैं बता देता हूँ कि कह सकते हैं ओबीसी से कितना रैंक पर आईएएस मिल रहा है। तो आप अपना पीडीएफ में नाम भी चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और नाम से भी चेक कर सकते हैं। मैं इस बार ट्रेंड पता नहीं यूपीएससी क्या चाह रही है। हाँ, तो आपको पता है पूजा गोयल का थोड़ा रट्टा हो गया था उसी कारण से। तो 447 तक घोषित का पर पीआर ओबीसी कैटेगरी से आईएएस प्रॉपर मिल रहा है। तो 447 के अंडर मिल रहा है। 400 450 के अंडर में यदि आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको आईएएस प्रॉपर मिल जाएगा, अन्यथा आप अन्य सर्विस में चले जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि ट्रेंड क्या है। वो आपको जो दिख रहा है, जो 400 का डाटा दिख रहा है, उतना होता नहीं है। एक नंबर पे कम से कम 10 रैंक यूपीएससी की होती है, और 10 नंबर पे लगभग 100 रैंक बदल जाती है। तो एक एक नंबर की बहुत भूमिका होती है यूपीएससी में, ऐसा नहीं है। तो 447 के अंडर आप यदि ओबीसी कैटेगरी से हैं, तो आगे का प्लान लेके चलना है कि 400 के अंडर में यदि आप आएंगे तो ये आईएएस मिलेगा, नहीं अन्यथा अन्य सर्विस में चले जाएंगे। वो भी अन्य सर्विस भी अच्छी है, कोई खराब नहीं है, पर प्रॉपर आईएएस है, आईएएस ही होता है। आपको पता है स्कोप होता है इसमें। अच्छी तैयारी के लिए बच्चा भी जब तैयारी करता है तो आईएएस को टारगेट करता है, फिर जब उसे अन्य सर्विस मिलती है तो उसको भी ज्वाइन कर लेता है, क्योंकि हर बेटर सर्विस यूपीएससी जब कंडक्ट करा रही है एग्जाम, तो अच्छी फैसिलिटी सुविधाएं तो आपको मिलती हैं। फिर समाज में अच्छा कह सकते हैं इमेज भी क्रिएट हो जाती है। कौन सी भी कैटेगरी हो, पर लोग कहते हैं हमारा बच्चा आईएएस बन गया। कोई भी सर्विस मिल गई हो या ना मिली हो, पर जो ग्रामीण परिवेश में लोग बनते हैं, यूपीएससी टॉप कर जाता है या नहीं करते, कौन सी भी रैंक आ जाए तो बच्चा कह देता है हमारा बच्चा आईएएस बन गया। तो 447 तक आईएएस प्रॉपर ओबीसी कैटेगरी को मिल रहा है। अब मैं आपको कह सकते हैं एसटी का बता देता हूँ। तो एसटी का 456 तक दिव्यांशी मीना एसटी कैटेगरी से है, इन्हें आईएएस मिला है। नहीं, पहले एसटी का 650 तक डाटा जाता है। इस बार 600 तो नहीं गया, 456 तक ही एंड हो गया है। एसटी कैटेगरी वाइज मिल रहा है, नहीं तो अन्यथा आईएफएस आईपीएस अदर कैटेगरी कह सकते हैं सर्विस अलोकेट हो रही है। तो प्रॉपर यदि आप एसटी कैटेगरी से आए तो आपको आईएएस कह सकते हैं 456 के अंडर में आना होगा, तो ये आपको आईएएस मिलेगा, अन्यथा आप किसी दूसरी सर्विस में चले जाएंगे। और इतना ज़्यादा ट्रेंड नहीं है, एससी एसटी का कुछ ज़्यादा नहीं। एसटी का 468 आप देख सकते हैं। श्रेयांश कुमार
एसटी कैटेगरी से आईएएस प्रॉपर मिल रहा है, तो 450 तक ही डाटा, पता नहीं ये डाटा पहले ओबीसी का हुआ करता था, अब एससी एसटी का कर दिया है। एसटी कैटेगरी में आईएएस प्रॉपर यानी अलोकेट हो गई ये सर्विस। और दूसरी आप देख सकते हैं एससी कैटेगरी से रोहन सागर आ रहे हैं, उन्हें आईएफएस मिला है, तो आपको 456, 468 कुछ ज़्यादा 10 से 5 कह सकते हैं डिफरेंस है। तो एससी एसटी का तो सर्विस अलोकेट आप देख सकते हैं। उसके बाद ओबीसी एसटी और जनरल का आपको दिखा दिया मैंने। उसके आईपीएस का भी डाटा कुछ आगे पीछे कुछ ज़्यादा नहीं है, आपको पता ही है। तो मेरा मानना ये है कि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सर्विस अलोकेट को ध्यान नहीं देना। आप टारगेट, हमको पता है कि सब आईएएस लेके चलते हैं, सब आईएएस नहीं बन पाते क्योंकि सीटें बहुत ही कम हैं, लगभग 180 सीटें हैं। और कह सकते हैं आईपीएस की लगभग 200 सीटें हैं और अदर ऐसा सर्विस की कुछ ज़्यादा होती है, ग्रुप ए ग्रुप बी की कह सकते हैं ज़्यादा होती है। तो सभी को आईएएस नहीं मिल पाता। बच्चे जब टारगेट करते हैं आईएएस को तो प्रॉपर आईएएस कह सकते हैं ले लेते हैं। कुछ लोगों को मिल जाता है, कुछ लोग निराश हो जाते हैं, अदर सर्विस में चले जाते हैं, पर वो हार नहीं मानते। सर्विस में रहते हुए वो एग्ज़ाम देते रहते हैं और उस अचीवमेंट को हासिल प्रॉपर कर लेते हैं। मैंने कई कह सकते हैं एक्स सर्विसमैन को देखा है, वो प्रॉपर सर्विस में होने के बावजूद भी प्रॉपर आईएएस बन जाते हैं। आईएएस में स्कोप थोड़ा अच्छा रहता है, अदर सर्विस में आपको पता है लिमिट रह जाती है। आप उसी क्षेत्र में काम कर पाएँगे। यदि आईपीएस में जाएँगे तो आईपीएस में कुछ आपको अलग-अलग कह सकते हैं प्रोफेशन में नहीं जा सकते, केवल आप क्रिमिनल से डील कर पाएँगे। आपको शिक्षा विभाग में कोई पर्पस नहीं होगा आपका। आप कह सकते हैं उद्योग विभाग में नहीं जा सकते, कोई पर्पस नहीं होगा क्योंकि आपको आईपीएस इसलिए बनाया है कि आप क्रिमिनल से डील कर सकें। तो पर्पस यही रहता है, पर बच्चे तैयारी करते हैं, बेहतर ढंग से तैयारी करते रहते हैं तो कोई इश्यू नहीं आता है। वो कहते हैं भगवान प्रभु सुन लेना, कौन-सी भी सर्विस मिल जाए, पर फैसिलिटी बेटर मिलती है। जितनी भी सर्विस आपको दिख रही है, ये दिखने में जितनी है ना, उससे कई गुना, हज़ारों को, लाखों गुना बेटर हैं और अच्छी सुविधा प्रोवाइड कराती है। माता-पिता, फैमिली, परिवार, रिश्तेदार और कह सकते हैं समाज में एक अच्छी इमेज बन जाती है। और एक इमेज बन जाती है तो बच्चा ये इमेज के लिए तैयारी करता है कि हमें माता-पिता का थोड़ा सर फ़ख्र से ऊपर ऊँचा हो गया। तो हर बच्चा ये तैयारी करता है और आप भी तैयारी कर रहे हैं, सभी को शुभकामनाएँ, सभी को बधाई जो भी सिलेक्ट हुए अपनी सर्विस में। ईमानदारी, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, आपने पढ़ाई हुआ है, ईमानदारी अच्छी नीति है। आप अपनी ईमानदारी से काम करेंगे और जो गरीब लोग हैं उनको अच्छी ढंग से समझेंगे और आपको समझना ही है क्योंकि आप सिविल सर्वेंट ही आप समझ पाएँगे, आपको पता है। आजकल नेता तो बस नाम के ही है, उन्हें कुछ काम करना है नहीं।